एवरीवन, आज हम लोग केवीएस के लिए टीजीटी पीजीटी और डीएसएसपी के टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका लेक्चर 1 है। आज हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। मीन्स अगर ए एंड बी दो सेट हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए क्रॉस बी। तो रिलेशन आर वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। जैसे आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और जो ए क्रॉस बी है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर ए इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 2 3 एंड बी गिवन है x y। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ले लेते हैं ए क्रॉस बी। तो ये क्या होगा? 1 x है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं? हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। मीन्स इसमें ऑर्डर जो होगा वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो हमारा सेकंड सेट से होगा। फर्स्ट एलिमेंट लेंगे फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट लेंगे सेकंड सेट से। अगर और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा बी से होगा, सेकंड एलिमेंट हमारा ए से होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। चलिए लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। 1 x अब हो गया 1 y 2 x 2 y सेम 3 x और 3 y। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आ गया। अब जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ अ ए क्रॉस बी। सबसेट ऑफ अ ए क्रॉस बी, तो ये सबसेट होगा ना। तो अगर हम इसको रिलेशन में क्या लिख सकते हैं? 1 इसका सबसेट लेंगे, इसका सबसेट को कुछ भी बना सकते हैं ना। एक तो 1 x हो जाएगा, 1 y हो जाएगा, 2 x हो जाएगा। तो ये भी तो हमारा सबसेट होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक हमारे दो सेट दे देगा और ऑप्शन में रिलेशन बना के इस टाइप से होगा। कोई एक दूसरा बनाएगा तो उसमें 1 x हो, 1 y हो और 2 z रख दे, और ऐसे ही ऑप्शन बना देगा। तो उसमें पूछेगा कि मतलब रिलेशन है कि नहीं, कौन सा सेट होगा। तो हमें ये देखना है कि रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन पे जाना है। रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। ठीक है, तो उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर देखेंगे उसमें उसका सबसेट कौन सा है। ठीक है, चलिए अब इसी में देखते हैं कि अगर हमें पूछता है कि डोमेन क्या है, तो जो हमारे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हैं ये जो फर्स्ट हैं 1 1 वो ये जो भी हैं, तो रिलेशन के उसमें वो हमारे क्या आ जाएंगे? जैसे इसका हमें निकालना है तो इसका क्या होगा? 1 2। तो डोमेन जो होगा वो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। डोमेन क्या होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। रिलेशन का डोमेन जो होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, और जो रेंज होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। रेंज क्या होंगे? x y। कोई भी रिलेशन दिया होगा, अगर वो रिलेशन है मीन्स वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो जो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो डोमेन होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? रेंज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आर हमारे पास दिया है, ये दिया हुआ है, रिलेशन दिया है 1 8 3 6 5 2 एंड 1 4। ये हमारे पास रिलेशन दिया है। अब हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो इसका डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन क्या आएगा? 1 3 5, क्योंकि 1 दोबारा रिपीट तो नहीं होगा। तो इसका डोमेन जो आएगा वो क्या आएगा? 1 3 5। और अगर हमें रेंज निकालनी होगी तो रेंज क्या आएगा? 8 6 2 4, यानी कि 2 6 4 8 या 2 4 6 8। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा?
रेंज आ जाएगा। ये हमारे पास रेंज आ गया और ये हमारे पास डोमेन हो गया। तो जो डोमेन होगा वो हमारा रिलेशन का सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट या फिर कोऑर्डिनेट कह देंगे ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होगा वो क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं रिलेशन किस टाइप के होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि जो अगर कोई सेट ए है तो उसकी उसी का एलिमेंट मीन्स जैसे ए कामा ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। ए हमारा सेट है तो ये इसे हम कहेंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। जब रिफ्लेक्सिव होगा तो दोनों हमारे पास सेम होंगे तभी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ए हमारे पास है 1 2 3, तो हमारे पास रिलेशन अगर गिवन है, रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे हम वो बनाएंगे ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे उसका हम लोग सबसेट देखेंगे। तो जो बना लेते हैं, अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा 1 कामा 1 ऐसे बनेगा, 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 1 इसी टाइप से बनेगा। तो हम कोई सबसेट ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कि 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 1 कामा 3 2 कामा 1। तो ये रिलेशन हमने एक ले लिया। अब हमें ये बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास सेट ए में 1 कामा 2 कामा 3 मतलब 3 एलिमेंट है तो तीनों के हमारे पास सेम होने चाहिए, ए कामा ए टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर किसी में से मान लो ये 3 कामा 3 ना गिवन होता, ना होता इसमें, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता क्योंकि इसमें एक एलिमेंट का सेम नहीं है, ठीक है। अब सिमेट्री देखनी है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या देखना होता है कि अगर 1 कामा 2 है मीन्स ए कामा बी बिलोंग टू आर, देन बी कामा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। एक रिलेशन आर को सेट ए पे हम सिमेट्रिक तभी कहेंगे अगर ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे अगर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी हो, जैसे यहाँ पे 2 कामा 1 था तो अगर 1 कामा 2 भी हो, 1 कामा 2 आएगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए 1 कामा 2 2 कामा 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा। 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 हो, 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 हो, तभी हम इसे कहेंगे सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम देखना होगा, सिमेट्रिक के लिए अगर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए होगा अगर ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर देन ए कामा सी बिलोंग टू आर। अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, बी कामा सी बिलोंग टू आर, देन ए कामा सी बिलोंग टू आर। अब देखते हैं अगर 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 है तो 1 कामा 1 भी होना चाहिए, तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 है तो 1 कामा 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब एग्जांपल में देखते हैं कि अब जैसे अगर कोई लाइन है, हमें लाइन का देखना है कि हमारा लाइन है तो अगर सेट ऑफ एल, अगर मान लेते कि एल एक सेट है लाइंस का प्लेन में, हमें ये देखना है और पैरेलल लाइंस है, तो क्या हमें ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव लिए क्या करते हैं कि अगर ए कामा ए बिलोंग टू आर है ना, और ये हमारा सेट है पैरेलल लाइंस का, तो अगर हम कहते हैं कि L1 कामा L2
तो ये हमारे L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल होगी L1 के। देखिए L1, ये L1 है और ये L2 है, तो L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल होगी L1 के, मीन सेम है ना। तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। और अगर हम परपेंडिकुलर का लाइन लें कि एक L1 लाइन ये है और एक L2 लाइन ये है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे सिमेट्रिक हो जाएगा ना कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 परपेंडिकुलर होगी किसके, L1 के, L2 परपेंडिकुलर होगी किसके, L1 के, तो हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शन जो होता है, रिलेशन के बारे में हम लोग ने देख लिया, इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होगा, ट्रांजिटिव क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या होगा। फंक्शन जो होता है ये एक रिलेशन ही होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी इमेज होनी चाहिए, और वो इमेज जो होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी एक एक इमेज होनी चाहिए, तभी वो हमारे पास वो क्या होगा, फंक्शन होगा। मीन्स एक स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं कि तभी हमारे समझ पाएगा फंक्शन है क्या। अगर हम एक सेट लेते हैं 1 जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट लेते हैं जिसमें A B C, तो 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से, तो ये क्या है, फंक्शन है। 1 की इमेज क्या है A, 2 की इमेज क्या है B, 3 की इमेज क्या है C। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। अब देखते हैं 1 2 3 4 A B C, 1 की है A से, 2 की है B से, 3 की C से, 4 की क्या है, 4 की तो इमेज है ही नहीं, तो क्या ये फंक्शन होगा, इसकी तो इमेज है ही नहीं। जबकि हमने कहा कि फंक्शन तो होगा जिसकी एवरी एलिमेंट, मतलब हर सब जितने भी सेट में एलिमेंट हो गए उनकी एक एक इमेज होनी चाहिए, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, और अगर दो दो इमेज हमारे पास हो, मान लो ऐसे हो 1 2 3 4 A B C D, 1 की इमेज भी A है और 1 की इमेज B है, 2 की इमेज C है, 2 की इमेज D है। जैसे 1 की इमेज भी A है और 1 की इमेज B भी है, 2 की इमेज C है, 2 की इमेज D भी है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक एक इमेज होनी चाहिए। रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या होती है, एक टाइप की मशीन होती है। अब जैसी मशीन होगी वैसा हमें आउटपुट मिलेगा। अब टाइप ऑफ फंक्शन में देखते हैं इसमें। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है और इसकी हर एलिमेंट की एक एक इमेज होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज। अब टाइप ऑफ फंक्शन में देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखते हैं, कौन सा देखते हैं, सबसे पहला फंक्शन। इसमें फंक्शन कौन कौन से होंगे, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, कांस्टेंट, सिग्नम फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन देखते हैं, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा। कांस्टेंट फंक्शन जो होगा उसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए कांस्टेंट फंक्शन ये होता है कुछ ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप का। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप का, मतलब एक्स की एक्स क्या होगा, डोमेन होता है ना, जिसकी पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी वो डोमेन होगा ना एक्स का।
एक्स की पॉसिबल वैल्यूज जो होती हैं वो हमारा क्या होता है, डोमेन होती है। एक्स की जो कोई भी वैल्यू हम डालते हैं इस फंक्शन में तो वो हमें क्या देगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। जैसे कांस्टेंट अगर हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 7 है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये मशीन है। हम इसमें इनपुट डालेंगे, जैसे ये है फंक्शन हमारे पास गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 7 है, ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है। अगर हम इसमें क्या देंगे, ये फंक्शन है एक टाइप का, ठीक है, तो इसमें अगर हम देते हैं कि x की वैल्यू हम 1 देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, क्योंकि ये इस टाइप का फंक्शन है या मशीन है कि ये हमें आउटपुट में 7 ही देगी। 2 डालेंगे तो भी हमें 7 मिलेगी, 3 डालेंगे तो भी हमें 7 मिलेगी, मीन्स इसमें हम कुछ भी डालेंगे वो हमें क्या मिलेगी, 7 ही मिलेगी। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा 7 पॉइंट पे है, ठीक है, ये हमारी लाइन है एक, या ऐसे पहले नहीं बनाता, यहाँ पे देखिए 1 पे हमें क्या मिल रही, 7, मान लेते हैं कि ये 7 पॉइंट है। 2 पे भी हमें 7 मिलेगी, 3 पे भी 7 मिलेगी, 4 पे भी हमें 7 मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी कांस्टेंट लाइन होगी, क्या होगी, कौन सी लाइन, 5 = 7। ये इसका ग्राफ हमारे पास ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं और सिग्नम फंक्शन देखते हैं। सिग्नम फंक्शन का क्या होगा, सिग्नम फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उसमें होता है कि एफ एक्स होगा सिग्नम, इसमें जो ये फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस्ड पे हम कैलकुलस के क्वेश्चन करेंगे। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसके हमें डोमेन और रेंज हमें याद होनी चाहिए। जैसे इसकी हम अगर डोमेन निकालेंगे, डोमेन क्या होती है, जितनी भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो ये तो हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही होगा, हम इसको रियल नंबर भी बोल सकते हैं। और रेंज क्या होगी, रेंज क्या मिल रही है हमें, 7 ही तो मिल रही है, रेंज हमें क्या मिल रही है, 7 ही तो मिल रही है। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, सिग्नम फंक्शन का देखते हैं। तो इसमें हमारे पास ये फंक्शन इस टाइप का होता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हमें हमेशा 1 मिलेगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हमें हमेशा 1 मिलेगा, और x इज इक्वल टू 0 है तो 0 मिलेगा, और x अगर लेस देन 0 है तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसमें क्या होगा कि एफ एक्स जब x ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू जो होंगी वो हमें 1 देगी, और नेगेटिव वैल्यूज पे हमें -1 मिल रहा है और 0 पे हमें 0 मिल रहा है। देखो ले लेते हैं, x ग्रेटर देन 0 है, मीन्स 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 0 पे तो हमें 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब जो है 0 पे तो हमें 0 मिल रहा है, और ग्रेटर देन 0 पे हमें क्या मिल रहा है, अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास 1 पॉइंट है, तो जितने भी हम मिलेंगे 1 पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। तो 1 पे हमें क्या मिल रहा है, 1 2 पे 1 3 पे 1 4 पे 1 5 पे 1, लेकिन 0 पे 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओपन बना देंगे, ठीक है। 0 पे हमें 1 नहीं मिल रहा ना, क्योंकि 0 पे क्या है, 0 है, 0 पे हमारे पास क्या है, 0 है। अब देखते हैं, इधर ले लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारे पास कैसे होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है, माइनस के होंगे। अब यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये भी किसके होंगे, माइनस के होंगे, -1 -2 -3। जब हम x की निगेटिव वैल्यूज लेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये मिलेगा, -1 पे भी हमें क्या मिलेगा, -1, -2 पे भी हमें क्या मिलेगा, -1, -3 पे भी हमें क्या मिलेगा, -1, -4 पे हमें क्या मिलेगा, -1। हम कुछ भी लेंगे यहाँ पे तो वो हमें हमेशा क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। और ये जब पॉजिटिव वाले लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पे जब देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, 0 मिल रहा है। तो क्या -1 0 पे -1 मिलेगा, नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या बना देंगे, डॉट, ओपन डॉट बना देंगे। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे ये, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का। अब इसकी डोमेन निकालते हैं, तो डोमेन हमेशा वो ही वैल्यूज होंगी जो हम डालते हैं, इनपुट देते हैं, मतलब x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी वो हमारी क्या होती है, डोमेन। तो देखिए यहाँ पे डोमेन क्या आ रहा है,
पॉजिटिव वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं ना कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि रियल नंबर। और इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज में हमारे पास क्या आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और -1 आ रहा है। 1 0 माइनस का 1, यानी कि रेंज में लिख सकते हैं -1 0 1। डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या है? -1 0 1। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। जितने भी फंक्शन पढ़ाए उनके जो है डोमेन और रेंज तो हमेशा जवान पे होनी चाहिए, पूरा टी होनी चाहिए, क्योंकि उसी का हम लोग बहुत आगे यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जो डिफाइन होता है वो इस टाइप से होता है कि x अगर ग्रेटर देन 0, मॉडुलस फंक्शन को लिखते कैसे हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी, देखो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा हम इसमें जो भी इनपुट देंगे वो हमें पॉजिटिव करके ही देगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं, मान लो यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 डालते हैं, 1 डालेंगे तो मॉडुलस का काम है वो हमें पॉजिटिव करके देगा। तो जब हमने पॉजिटिव वैल्यू डाली तो वो तो हमें 1 ही देगा, है ना। और अगर हम इसमें निगेटिव वैल्यू डालते हैं, जैसे x की वैल्यू हम -1 डालते हैं, तो मॉडुलस का काम है कि वो हमें पॉजिटिव करके देगा। तो -1 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? एक और माइनस से में लिखना पड़ेगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि माइनस करके ओपन होगा तो हमें पॉजिटिव देगा, क्योंकि मॉडुलस का काम ही है पॉजिटिव करके देना, ठीक है। तो देखिए जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास सिंपल सा x होगा। जब x हमारा लेस देन 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा? माइनस का x होगा। और जब 0 होगा तब तो 0 ही होगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो x ओपन होगा, x लेस देन 0 होगा तो -x होगा। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और इसका ग्राफ देखिए, कुछ इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, 0 पे तो 0 ही होगा, और x जितने भी ग्रेटर देन 0 पे लेंगे, जैसे 1 पे हमें क्या मिलेगा? 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा, 4 पे 4 मिलेगा। तो ऐसे कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। और -1 पे भी ऐसे मिलेगा, क्योंकि जो भी अगर -1 डालेंगे तो माइनस करके ओपन होगा, मीन्स -1 पे हमें क्या मिलेगा? -1 तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ना। तो ये हमारे पास जो होंगी, मतलब एक पॉइंट पे अगर 1 पे हमारा 1 मिल रहा है तो -1 पे भी हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। और इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन हमारे पास होगी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और रेंज जो होगी, तो रेंज हमें क्या मिल रही है? 0 से लेकर इनफाइनाइट मिल रही है, नीचे तो मिल नहीं रही है। तो इसकी रेंज हमारे पास हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब आगे के फंक्शन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।